बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी का वाक़या आप दोस्तों के साथ बयान करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। रवायत में आता है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहिबजादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के लिए बहुत से सहाबा इकराम और अहले कुरैश के रिश्ते आए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये जवाब दिया कि मैं हुक्म खुदाबंदी का मुंतज़िर हूँ। एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। दौरान गुफ्तगू हज़रत सैयदा ज़हरा का जिक्र हुआ तो हज़रत अबू बकर सदीक ने फरमाया, तमाम मुअज़्ज़ज़ीन ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके साथ निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मामला अल्लाह अज़्ज़ा व जल के ज़िम्मे है और हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा ने निकाह का पैगाम नहीं भिजवाया। शायद इन्होंने ऐसा गुर्बत की वजह से किया हो और मेरा ख्याल है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए रोक रखा है। फिर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा तलब किया कि इनकी इस बारे में क्या राय है और अगर इनका इरादा हो तो हम सब मिलकर हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा के पास जाते हैं और उन्हें इस बात पर आमादा करते हैं कि वह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से निकाह पर राज़ी हों और अगर वो तंग दस्ती की वजह से ऐसा करते हैं तो हम इनकी मदद करेंगे। हज़रत साद ने कहा, ऐ अबू बकर, अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको इसकी तौफीक अता करे। फिर सब हजरात मिलकर मस्जिद नबवी से निकले और हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा को तलाश करने लगे। हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा को तलाश करते करते वो एक अंसार के बाग की जानब निकले जहाँ हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा बतौर उजरत ऊँटों के लिए पानी निकालने में मसरूफ़ थे। तीनों हजरात ने हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा को देखा तो हाल अहवाल दराफ्त किया। हज़रत अबू बकर सदीक ने कहा, ऐ अली, मुअज़्ज़ज़ीन कुरैश ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर उन्हें लुटा दिया कि यह मामला अल्लाह अज़्ज़ा व जल के ज़िम्मे है और हम आपको नेक आदात और अतवाल का मालिक पाते हैं और आपको इसका अहल समझते हैं क्योंकि आप हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। फिर आपको किसने इस बात से रोका? और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को आपके लिए रोक रखा है। रवि कहते हैं कि हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा ने जब हज़रत अबू बकर सदीक की बात सुनी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए और आप कहने लगे, ऐ अबू बकर, आपने मुझे ऐसे काम पर आमादा किया जो रुका हुआ था और मुझे इस काम की जानब मुतवज्जा किया जिससे मैं गाफिल था। अल्लाह की कसम, मुझे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी बहुत पसंद है और ऐसे रिश्ते के लिए कोई मुझ जैसा नहीं, मगर गुर्बत ने मुझे इस काम से रोक रखा। हज़रत अबू बकर सदीक ने फरमाया, ऐ अली, ऐसा ना कहो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल और इसके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये दुनिया और इसमें जो कुछ है वो एक उड़ते गुब्बारे की मानद है। हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत साद बिन मुआज़ ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तरकीब दी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और आपकी साहिबजादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के निकाह की बात करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा के घर पहुँचे और दरवाज़ा खड़काया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा ने दराफ्त किया, कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब भी ना दिया था। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाज़ा खोल दो, ये वो है जिससे अल्लाह अज़्ज़ा व जल और इसका रसूल मोहब्बत करते हैं और वो भी इनसे मोहब्बत करता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका जिक्र करते हैं? हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा भाई है और मुझे सारी मखलूक से ज़्यादा प्यारा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं तेज़ी से उठी और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा। फिर जब तक मैं ओट में ना हो गई वो अंदर दाखिल ना हुए। हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बैठने के लिए कहा। हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और कोई बात करने की बजाय ज़मीन घुरेदने लगे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, कुछ काम था तो तुम बिला झिझक बताओ, तुम्हारी हाजत पूरी हो गई। हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपने मुझे अपने चचा अबू तालिब और चच्ची फातिमा बिनते असद से लिया और इस वक्त मैं नासमझ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी रहनुमाई फरमाई, मुझे अदब का करीना सिखाया, मुझे नेक बनाया, मुझ पर मेरे माँ बाप से ज़्यादा शफकत फरमाई और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपके ज़रिए मुझे हदायत अता फरमाई और मुझे शिरक से महफूज रखा और आप ही दुनिया और आखिरत में मेरा वसीला हैं। और मैं ये पसंद करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके ज़रिए मेरी पुश्त पनाही फरमाएँ और मेरे भी एक घर हो और बीवी हो जिससे मैं सुकून हासिल करूँ। मैं आपकी खिदमत में इसी अर्ज़ से हाज़िर हुआ हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी साहिबजादी खतून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा से निकाह की ख्वाहिश करता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा जो इस वक्त खुशी व मुसर्रत से दमक रहा था। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा का पैगाम सुना तो आप पर वो कैफियत तारी हो गई जो नज़ूल वही के वक्त होती थी। फिर कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास जिब्राईल आए थे और वो कहने लगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का निकाह आसमानों पर कर दिया है, इसीलिए तुम जाओ और तमाम महाजरीन और अंसार को मस्जिद नबवी में जमा करो। चुनाचा महाजरीन और अंसार की एक कसरत तादाद मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाई और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुख्तर नेक अख्तर हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का निकाह हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा से कर दिया। हज़रत आता रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा ने जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से निकाह की ख्वाहिश का इज़हार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया, अली ने तुमसे निकाह की ख्वाहिश का इज़हार किया, तलक तुम्हारी क्या राय है? हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खामोशी इख्तियार की और फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का निकाह हज़रत अली और मुर्तज़ा से कर दिया। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की रुखसती ग़ज़वा बदर के बाद यानी निकाह के तकरीबन 7 या 8 माह बाद हुई। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा से फरमाया कि वो तमाम महाजरीन व अंसार को अपने वलीमे में शिरकत की दावत दें। हज़रत जाबर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा की दावत वलीमे में चुहारे और गोश्त से खाना तैयार करवाया गया और इस दावत वलीमा से बेहतर दावत वलीमा कोई ना था। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के रुखसती के बाद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा के घर तशरीफ़ ले गए और अपने दुख्तर व नेक अख्तर हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया, ए फ़ातिमा, मैंने तुम्हारी शादी ख़ानदान के सबसे बेहतर शख्स से की है। हज़रत अस्मा बिनते आम्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि जब हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रुखसत होकर सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाई तो इस वक्त हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा के पास कुछ ना था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में बिस्तर की जगह रेत बिछाई गई थी और खजूर की छाल से भरा हुआ एक तकिया मौजूद था। घर में एक घड़ा पानी का था और एक बर्तन जिससे पानी पिया जा सके। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा को पैगाम भिजवाया कि जब तक मैं तुम्हारे पास ना आ जाऊं तुम अपने अहल के करीब ना जाना। फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे ऐमन से दराफ्त किया, मेरा भाई कहाँ है? हज़रत उम्मे ऐमन ने एक जानब इशारा करते हुए अर्ज़ किया कि आपके भाई और आपकी बेटी के शोहर इधर हैं। फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन में पानी मंगवाया और फिर इस पर कुछ पड़ने के बाद वो पानी पहले हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा को दिया और फिर हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया कि वो इसे पी लें और सीने पर मल लिया। फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा से फरमाया कि तुम अपने अहल को संभालो। फिर दोनों को दवा देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रुखसत हो गए। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।